पुस्तक का नाम 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। विज्ञान और बुद्धिवाद 20वीं सदी की बड़ी उपलब्धियां हैं। उनसे सुविधा साधनों के नए द्वार भी खुले। वस्तुस्थिति समझने में सहायक स्तर की बुद्धि का विकास भी हुआ, पर साथ ही दुरुपयोग का क्रम चल पड़ने से इन दोनों ही युग चमत्कारों ने लाभ के स्थान पर नई हानियां, समस्याएं और विपत्तियां उत्पन्न करनी आरंभ कर दी। उत्पादनों को खपाने के लिए आर्थिक उपनिवेशवाद का सिलसिला चल पड़ा। युद्ध उकसाए गए ताकि उनमें अतिरिक्त उत्पादनों को झोंका खपाया जा सके। कुशल कारीगरी ने स्थान तो पाया, गृह उद्योगों के सहारे जीवन यापन करने वाली जनता की रोटी छिन गई। काम के अभाव में आज बड़ी संख्या में लोग बेकार बेरोजगार हैं। परिस्थितियां गरीबी की रेखा से दिनों दिन नीचे गिरती जा रही हैं। यूं बढ़ तो अमीरों की अमीरी भी रही है। कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरंतर विषैला धुआं उगलकर वायुमंडल को जहर से भर देते हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार 1 शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दिख पड़ता। धातुओं और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गंवाने के साथ साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों का, कारखानों का कचरा उसे अपेय बना रहा है। सांस लेते एवं पानी पीते यह आशंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषों की भरमार शरीरों में न हो रही हो। उद्योगों, वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अंतरिक्ष में अतिरिक्त तापमान बढ़ा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछारों से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच विषाक्तता का दबाव न सह सकने के कारण फटता जा रहा है। क्रम वही रहा तो जिन सूर्य किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास क्रम हुआ है, वे ही छलनी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में आ धमकने के कारण विनाश भी उत्पन्न कर सकती हैं। अणु ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उसने विकिरण फैलाना तो आरंभ किया ही है, यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहाँ पटका जाएगा। जहां भी वह रखी जाएगी वहां संकट खड़े करेगी। स्थिति निश्चित ही विस्फोटक। यह विज्ञान के उत्कर्ष के साथ ही उसके दुरुपयोग की कहानी है, जिसमें सुखद अंश कम और गुरुपद भाग अधिक है। वह उपक्रम अभी भी रुका नहीं है, वरन दिन दिन उसका विस्तार ही हो रहा है। अब तक जो हानियां सामने आई हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं का समाधान हाथ नहीं लग रहा है। फिर इस सब का अधिकाधिक संवर्धन अगले ही दिनों न जाने क्या दुर्गति उत्पन्न करेगा। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय के वैज्ञानिक दुरुपयोग का क्या नतीजा निकला और अगले दिनों उसकी अभिवृद्धि से और भी क्या अनर्थ हो सकने की आशंका है। विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित है। उसने दर्शन को भी प्रभावित किया है और यह मान्यता विकसित की है कि जो कुछ सामने है उसी को सब कुछ माना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुए संयम, सदाचार और पुण्य परमार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कहकर उनसे पीछा छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है। पूर्ति का सिद्धांत यही कहता है कि जिस प्रकार भी जितना भी लाभ उठाया जा सके उठाना चाहिए, उसमें सिद्धांत को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्य गुना बढ़ा दिया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरांत जो बांध टूटता है, वह मनुष्यों के साथ निष्ठुरता न बरतने का
कोई सैद्धांतिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों का वहनकर्ता ठहरा देने के उपरांत यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती। विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएं खोजने के लिए और उनके आधार पर तात्कालिक लाभ के जादू चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता नीति और सदाचार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्मूलन करती मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाती जा रही है। बढ़ती आबादी, बढ़ते संकट, यह सब बातें कामुकता को प्राकृतिक मनोरंजन मानने और उसे उन्मुक्त रूप से अपनाने के पक्ष में जाती हैं। फलतः बंधन मुक्त यौनाचार जनसंख्या वृद्धि की नई विभीषिका खड़ी कर रहा है। गर्भ निरोध से लेकर भ्रूण हत्याओं तक को प्रोत्साहन मिलने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ रही है। 1 के 4, 4 के 16, 16 के 64 बनते बनते संख्या न जाने कहाँ तक जा पहुंचेगी। 3000 वर्ष पहले मात्र 30 करोड़ व्यक्ति सारे संसार में थे। अब तो वे 600 करोड़ हो गए हैं। लगता है कि अगले 20 वर्षों में कम से कम दूने होकर ऐसा संकट उत्पन्न करेंगे जिसमें मकान का, आहार का संकट तो रहेगा ही, रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर सीमित संख्या में ही प्राणियों को निर्वाह देने की क्षमता है। वह असीम प्राणियों को पोषण नहीं दे सकती। बढ़ता हुआ जन समुदाय अभी भी ऐसे अगणित संकट खड़े कर रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है। आवास के लिए बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, फिर भी खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी भूमि की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है। जंगल बुरी तरह कट रहे हैं। उसमें घिरी हुई जमीन को खाली कर लेने की आवश्यकता कानूनी रोकथाम के होते हुए भी किसी न किसी तरह पूरी हो रही है। वन कटते जा रहे हैं। फलस्वरूप वायु प्रदूषण की रोकथाम का रास्ता बंद हो रहा है। जमीन में जड़ों की पकड़ न रहने से हर साल बाढ़ें आती हैं। भूमि कटती है, रेगिस्तान बनते हैं। नदियों की गहराई कम होते जाने से पानी का संकट सामने आता है। फर्नीचर, मकान और जलावन तक के लिए लकड़ी मुश्किल हो रही है। वन कटने की अनेक हानियों को जानते हुए भी आवास के लिए, खाद्य के लिए, सड़कों, स्कूलों और बांधों के लिए जमीन तो चाहिए। यह सब जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ही तो हैं। इन्हीं में एक अनर्थ और जुड़ जाता है। शहरों की आबादी का बढ़ना, बढ़ते हुए शहर घिच पिच की गंदगी के कारण नरक तुल्य बनते जा रहे हैं। हर ओर बेचैनी, व्याधियां एवं उद्विग्नता, कोलाहल, प्रदूषण, गंदगी, बीमारियां आदि विपत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य दिनों दिन जीवनी शक्ति खोता चला जाता है। शारीरिक और मानसिक व्याधियां उसे जर्जर किए दे रही हैं। दुर्बलता जन्य कुरूपता को छिपाने के लिए सज धज ही एकमात्र उपाय दिखता है। शरीर और मन की विकृतियों को छिपाने के लिए बढ़ते हुए श्रृंगार की आंधी आदमी को विलासी, आलसी, अपव्ययी और अहंकारी बनाकर एक नए किस्म का संकट खड़ा कर रही है। चमकीले आवरणों का छद्म उघाड़ कर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि इन शताब्दियों में मनुष्य ने जो पाया है उसकी तुलना में खोया कहीं अधिक है। सुविधाएं तो निसंदेह बढ़ती जाती हैं, पर उसके बदले जीवनी शक्ति से लेकर शालीनता तक का क्षरण, अपहरण बुरी तरह हुआ है। आदमी ऐसी स्थिति में रह रहा है जिसे उन भूत पलितों के सदृश कह सकते हैं जो मरघट जैसी नीरवता के बीच रहते और डरती डराती जिंदगी जीते हैं। समृद्धि बटोरने के लिए इन दिनों हर कोई बेचैन है, किंतु इसके लिए योग्यता, प्रामाणिकता और पुरुषार्थ परायणता संपन्न बनने की आवश्यकता पड़ती है। पर लोग मुफ्त में घर बैठे जल्दी जल्दी अनाप शनाप पाना चाहते हैं। इसके लिए अनाचार के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं रह जाता। इन दिनों प्रगति के नाम पर संपन्न बनने की ललक ही आकाश चूमने लगी है। उसी का परिणाम है कि तृष्णा भी आकाश चूमने लगी है। इस मानसिकता की परिणति एक ही होती है। मनुष्य अनेकानेक दुर्गुणों से ग्रस्त होता जाता है। पारस्परिक विश्वास और स्नेह सद्भाव खो बैठने पर
व्यक्ति हंसती हंसाती सद्भाव और सहयोग की जिंदगी जी सकेगा, इसमें संदेह ही बना रहेगा। अस्त व्यस्तता और अनगढ़ता ने उभर कर प्रगतिशील उपलब्धियों पर कब्जा कर लिया लगता है, अथवा अभिनव उपलब्धियों के नाम पर उभरे हुए अति उत्साह ने अहंकार बनकर शाश्वत मूल्यों का तिरस्कार कर दिया है। दोनों में से जो भी कारण हो, है सर्वथा चिंताजनक। वास्तविकता जिसे कैसे नकारा जाए। समस्त विश्व के आधे प्रतिभाशाली लोग युद्ध उद्देश्यों के निमित्त किए जाने वाले उद्योगों में प्रकारांतर से लगे हैं। पूंजी और इमारतें भी इसी प्रयोजन के लिए घिरी हुई हैं। बड़ों के चिंतन और कौशल भी इसी का ताना बाना बुनने में उलझे रहते हैं। इस समूचे तंत्र का उपयोग यदि युद्ध में ही हुआ तो समझना चाहिए कि परमाणु आयुध धरती का महाविनाश करके रख देंगे। तब यहाँ जीवन नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। यदि युद्ध नहीं होता है तो दूसरे तरह का नया संकट खड़ा होगा। जो उत्पादन हो चुका है उसका क्या किया जाए। जनशक्ति, धन शक्ति और साधन शक्ति इसी प्रयोजन में लगी हैं। उसे उलटकर नए क्रम में लगाने की विकट समस्या को असंभव से संभव कैसे बनाया जाए। इस सब में भयंकर है मनुष्य का उल्टा चिंतन, संकीर्ण स्वार्थपरता से बेतरह भरा हुआ मानस, आलसी, विलासी और अनाचारी स्वभाव। इन सब से मिलकर वह प्रेत पिशाच स्तर का बन गया है। भले ही ऊपर से आवरण वह देवताओं का संतों जैसा ही क्यों न ओढ़े फिरता हो, स्थिति ने जन समुदाय को शारीरिक दृष्टि से रोगी, अभावग्रस्त, चिंतित, असहिष्णु एवं कातर आतुर बनाकर रख दिया है। इस सब का समापन किस प्रकार बन पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों में रहते अगले दिनों क्या कुछ बन पड़ेगा, इस चिंता से हर विचारशील का किम कर्तव्य विमूढ़ होना स्वाभाविक है। सूझ नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या घटित होकर रहेगा। सदुपयोग बन पड़े तो परिवर्तन संभव। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है। उसमें से बहुत थोड़ा अंश ही शरीर व्यवसाय में खर्च हो पाता है। शेष शक्ति प्रसुप्त मूर्छित स्थिति में पड़ी रहती है। काम में न आने पर पहने औजारों को भी जंग खा जाती है। प्रतिभा के अंग प्रत्यंगों का प्रयोग न होने पर मनुष्य भी मात्र कोल्हू के बैल की तरह किसी प्रकार जिंदगी के दिन काटता रहता है। पर जब भी उसका उत्साह उभरता है, तभी तत्परता, लगन, स्फूर्ति और गहराई तक उतरने, खाने पीने की ललक अपने जादू भरे चमत्कार दिखाने लगती है। व्यक्ति कहीं से कहीं जा पहुंचता है और साधारण परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ कर दिखाने लगता है जिनसे आश्चर्यचकित हुआ जा सके। पिछली 3 सदियों को आत्म जागृति का समय कहना चाहिए। भले ही वह भौतिक प्रयोजन के पक्ष में ही सीमित क्यों न रही हों। शक्ति का जहां भी प्रयोग होता है वह अपना काम करती है। उसने किया भी। भौतिक प्रगति की दिशा में उसका रुझान जुड़ा, अन्वेषण चले और उसने प्रत्यक्षवाद के पुराने ढांचे को एक नए दर्शन रूप में गढ़कर तैयार कर दिया। नई स्फूर्ति के साथ जब नवीनता उभरती है तो उसका परिणाम भी असाधारण होता है। प्रगति के नाम पर बढ़ा चढ़ा भौतिकवाद और प्रत्यक्षवाद संसार के सामने आया और उसने जन जन को प्रभावित किया। आविष्कारों ने सुविधा साधनों के अंबार जमा किए। बुद्धिमत्ता के नाम पर इतनी अधिक जानकारियां एकत्रित कर ली गईं जो किसी को भी अहंकारी बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती थीं। वैसे जानकारियां बढ़ाना सराहना के योग्य कार्य है। इसलिए प्रगतिशील का श्रेय भी उन सबको मिला है जिनने यह उत्साह और पुरुषार्थ दिखाया। सदुपयोग बनाम दुरुपयोग। बात इतने पर ही समाप्त नहीं होती, वरन इससे भी बड़े रूप में सामने आती है। वह है दुरुपयोग या सदुपयोग में से एक के चयन की। स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता का समन्वय जब भी होता है तब एक ही बात सूझ पड़ती है कि जो कुछ जितना जल्दी बटोरा और उससे जितना भी कुछ मौज मजा उठा सकना संभव हो वैसा कर लिया जाए। उतावले बचकाने व्यक्ति यही करते हैं। वे उपलब्धियों को धैर्यपूर्वक सत्प्रयोजनों में खर्च कर सकने की स्थिति में ही नहीं होते।
ऐसा कुछ करते हैं जैसा कि सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लेने की दृष्टि से आतुर व्यक्ति ने किया था। सदुपयोग से किसी भी वस्तु से अपना और दूसरों का हित साधन किया जा सकता है, पर जब उसी का दुरुपयोग होने लगता है तो एक माचिस की तीली से सारा गांव जल जाने जैसा अनर्थ उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शताब्दियों में पाया तो बहुत कुछ, पर दूरदर्शिता के अभाव में उसका सदुपयोग न बन पड़ा और उपयोग ऐसा हुआ जिससे आज हर दिशा में संकटों के घटाटोप गहरा रहे हैं। शासकों और धनाढ्यों के हित को प्राथमिकता न मिली होती तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने जनसाधारण का स्तर कहीं से कहीं पहुंचा दिया होता। जब मशीनें मनुष्यों के कामकाज में हाथ बटाने लगी थीं, तो उन्हें छोटे आकार का बनाया गया होता। कम परिश्रम में कम समय में निर्वाह साधन जुटा लेने का अवसर मिला होता और बचे समय को कला कौशल में व्यक्तियों को अधिक सुयोग्य बनाने में लगाया गया होता। परिणाम यह होता कि हर कहीं खुशहाली होती, कोई बेकार न रहा होता और किसी को यह कहने का अवसर न मिला होता कि निजी व्यक्तित्व के विकास एवं समाज के बहुमुखी उत्कर्ष में योगदान करने का अवसर नहीं मिला। पर दुरुपयोग तो दुरुपयोग है, उसके कारण अमृत भी विष बन जाता है।